कबीर साहब अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को साथ लेकर के सतलोक के ऊपर के सब लोक दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के धाम दिखाए, नरक और स्वर्ग दिखाए, 21 ब्रह्मांड का सारा प्रकरण दिखाया, व्यवस्था दिखाई। फिर अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांड एक दृष्टि से दिखाए। उनको पार करके फिर भौर गुफा में गए, भौर गुफा पार करके फिर सतलोक पहुंचे, सारी व्यवस्था दिखा के अपने बच्चे को और फिर छोड़ा। तो जब धर्मराज दरबार में गए, धर्मराज जो न्यायाधीश है, सबके अकाउंट रखता है, पाप पुण्य का लेखा रखता है, उसके अनुसार उनको आगे जो कुछ भी देना लेना है उनको करता है। तो उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी विवश है, क्योंकि कर्मों के अधीन है ये सारे, इन्होंने भी कर्म भोगने पड़ते हैं। केवल परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के बाद परमात्मा प्रारब्ध के भी कर्म काट देता है और पूर्व जन्म के संचित पाप कर्मों का भी नाश कर देता है। करता उसका है जो इस पद पर आ जाता है और सच्चे नाम की सच्चे दिल से भक्ति करता है। या करता में भक्ति करते हैं, मानव को संदेश है, उसमें स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं। धर्मराय दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूल ले चुके हैं उसको पकड़िए मत कजाक। अब देखो, एक चीफ जस्टिस को जाके 21 ब्रह्मांड के चीफ जस्टिस को जाके और धमकाया कबीर साहब ने, और वो खड़ा होके कुर्सी छोड़ के हाथ जोड़ के बोले पुरुष कबीर से, धर्मराय कर जोड़, तेरे हंस को चंपू ने मन 2 करोड़। फिर कहते हैं, मदहारी जारी नरा भांग तमाकू खाई, पर दारा पर घर तक है उनको लोग नाई। धर्मराय विनती करे, सुनियो पुरुष कबीर, उनको तो मैं पकड़ूंगा और जड़ हूं तो जजीर। क्योंकि वो कर्मों से रत है, मुख से कहें कबीर, उनको निश्चय पकड़ूंगा, जड़ हो तो जजीर। यानी जिनके पिछले संस्कार जमा है, पाप है, प्रारंभ में है, आज वैसे वो आपका नाम लेते हैं, उनको मैंने दंड देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अकाउंट में है, वो पूरा कराऊंगा, वो मेरे बस से बाहर है। कबीर साहब बोले, कबीर साहब ने गरीबदास जी बताते, मेरे वाला अकाउंट उठाया, देश वाला अकाउंट उठाया और वहीं पाड़ दिया। बोले, करम भरम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेस, जिन हमारी दो ही दी सो करो हमारे पे। उसके बाद गरीबदास ने नीचे आके जो बातें बताई, वो एक अमर ग्रंथ रूप में लिपिबद्ध हुई। यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे, जीव जुनी नहीं गा बाठा डे गही, दर्ग मंज हजूर पकड़ छेकी बही, सोन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धनबंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। देवदास जी बताते हैं कि यम के दूत जो यहाँ के लाट साहब को भी घसीट कर ले जाते हैं तो सत भक्ति नहीं करता। यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे, कबीर साहब को देखते ही यम के दूत हाथ जोड़ कर उनको और दूर चले जाते हैं। इतने भयंकर विकराल शरीरों वाले। और मेरे सामने धर्मराज के दरबार के सारे वो वही पाड़ दी, वही यानी वो पैड जहां अकाउंट लिखा गया था। फिर कहते, जीव यूनी नीजा मां ठाडा गही, ठाडा मीन समर्थन, ये हमारी हरियाणवी भाषा का शब्द है ठाडा, जो ताकतवर होता है। जो कई कहते हैं भाई इस पहलवान के साथ कुश्ती कर ले, तो दूसरा कहता है, यू मेरे से ठाडा है, सक्षम है, मैं नहीं लड़ सकता। और दरगाह मंज हजूर पकड़ छेकी बही, छेकी माने पाड़ दी, वही पैड जिसमें मेरा अकाउंट लिखा था, और उस मालिक का सतलोक स्थान है, उसका नाम बंदी छोड़ कबीर नाम है। आपको उदाहरण दिया था, कई बार देता हूँ। बहन के यहाँ बारिश होगी ज्यादा, किसान थे, भाई भी और बहन भी। बहन जागा रखी थी, विवाह कर रखा था, वहां जमीन अच्छी थी, उसमें
बारिश पर निर्भर होती थी खेती। आज से 50 साल पहले ये व्यवस्था सारे थी। बहुत ही कम स्थानों पर नहर का पानी सिंचाई के लिए होता था। पता चला कि बहन के यहाँ बारिश होगी, भाई अपने बैल लेकर, अपना हल लेकर के बहन की मदद कराने चला गया। वो दूसरे खेत में भेज दिया कि तू वहां जा, और उसका जीजा दूसरे खेत में खेत बाने चला गया। उसको दूसरे खेत में भेज दिया। खेतों से वो परिचित था, आता जाता रहता था। वहां दिन में सारा दिन काम किया। दोपहर को बैलों को पानी पिलाने के लिए गया तो एक जोड़ी थी तालाब साथ के साथ उस खेत के आसपास। उस तलैया में बैलों को जल पिला के आया तो एक मंडी थी, वहां पर मंडी, जहाँ छोटा सा चबूतरा बना के 1-2 ढाई फुट की एक बना देते हैं, उसको मंडी बोलते हैं। उसमें 5 किलो गुड़ की बेली रखी थी। पहले इकट्ठा 5 किलो की बेली बनाया करते थे स्पेशल इन पीरों के लिए, देवताओं के चढ़ाने के लिए अलग से शुरू से निकाला जाता था। बाकी छोटी छोटी पेड़ी बनाते थे। उसके भाई ने, उस भक्त ने, वो सारा गुड़ उठा लिया, ले आया, खुद फोड़ फाड़ कर कुछ खाया, आप खाया, बाकी बैलों को खिला दिया। अपना काम करके शाम में घर आ गया, सो गया। स्वप्न में एक 4.5 फुट का आदमी और टोपी पहरे हुए, जैसे मुसलमान पीर होता है ऐसा, आया ने बोला, तूने मेरा गुड़ खा लिया, तेरी हिम्मत कैसे बढ़ गई? कहने लगा, तू ठाडे की शरण में है, ठाडे की शरण में है, तो बच गया। तुझे मारो, तेरे बैला न मारो, आज के बाद उधर मत आ जाना। न्यू कहकर चला गया। डर सा उसने भी लग गया कि वो के बुलाएगी, लेकिन हिम्मत होगी कि जब भगवान जिसकी शरण में मैं हूँ, बंदी छोड़ की शरण में, वो हार मान गया और हौसला बुलंद हुआ। सुबह उसने अपनी बहन से पूछा, बहन ऐसे ऐसे, वहां एक गुड़ रखा था मंडी के ऊपर, मैं बैल पानी पान गया था, बैलों को मैं उठा लिया, मैंने खा लिया, कुछ बैलों को खिला दिया, और कुत्ते खाओ, फायदा क्या था? अरे कैसा कहा, पीर सा था, ऐसे ऐसे बोला मेरे से कि तुझे मारो, तेरे बैलों को मारता हूं, बच गया, तू ठंडे की शरण में है। यह बात सुनकर बहन रोने लगी। ने बोली, ये तेरे क्यों के फिरा, तू बच कैसे गया? वो तो किसी ने छोड़ता है कोई नहीं, जब उसकी कोई आइटम उठा ली से उसने मारे पशुओं में नुकसान कर देता, कभी में टक्कर मारते हैं बैल, वो पशु नो राम राम का मरते हैं। अपने पति से बोली, तनु किधर क्यों भेजा मेरा भाई? खूब उसको ऊपर छो मारी, गुस्सा हुई। तो वो बोला, भाई आए, तेरा भी यकीन नहीं हो रहा? वो तेरा शेर हाथ जोड़ के गया, तू कहाँ भटक रही है नादान, आजा अपने भगवान की शरण। बच्चों, आत्मा फूट जाती है, यह संसार मर रहा, भटक रहा, तो अपने भगवान को पहचान नहीं रहा। आपके ऊपर जो कृपा दाता ने की है, ये अनहोनी, अनमोल कर रखी है। मालिक की श्रद्धा को संभाल लो बच्चों, इसको बच्चों के लेख ना समझो। ये क्या होगा, 2 दिन का जीवन है, मेरे पा पीट के मर जावांगे। राजे महाराजे चले गए, जिनके इतिहास सुना करके आज कोई नाम निशान नहीं उनका। इसे गंदे लोक में किस चीज को अपना समझोगे?